जो क्रिएचर क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब जिनका जो लोकोमोशन होगा वो कैसा होगा, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप जो होगा, ठीक है, या रेंग के चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास तो कैसे होते हैं, जिन जो क्रिएचर आपके पास क्रीपिंग करते हैं या तो क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन में बेसिकली क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग जो करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, किसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो मेसोजोइक ईरा है, हम लिख देते हैं मेसोजोइक ईरा, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। एक मिनट, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, ठीक है। अब देखो, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही एग्जांपल आता है, दैट इज द स्नेक, ठीक है, स्नेक आ जाता है, लिजर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंटली आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपके पास, इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो किस में डिवाइडेड होती है, इनके पास हेड होता है, ठीक है, बॉडी के पास हेड हो गया, नेक हो गया, ठीक है, इनके पास ट्रंक प्रेजेंट होती है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनकी बॉडी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बेसिकली कि आपके पास देखो, अभी तक हमने बात करी जो आपके पास एम्फीबियंस थे, एम्फीबियन कैसा था आपके पास, जिसका क्या था, डुअल नेचर था, जो पानी में भी रह रहे थे और लैंड पे भी रह रहे थे, उनको हमने क्या बोल दिया, एम्फीबियंस बोल दिया। जबकि अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो ये आपके पास फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जो कहाँ पे फाउंड थे, लैंड पे मिले हमें, जो कंप्लीटली लैंड पे ही रहते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आपके पास फर्स्ट सक्सेसफुल vertebrates to be found on land, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स थे जो क्या कर सकते थे, बिना पानी के, मतलब बेसिकली ये जो फर्टिलाइजेशन है, जैसे एम्फीबियन होते हैं तो एम्फीबियन को वाटर जो चाहिए, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास बिना वाटर के भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब जिनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स थे वो थे आपके पास रेप्टाइल्स, ठीक है। और देखो, जैसे आपने सुना होगा, जैसे सांप होता है वो टच करता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी लगती है, ठंडी ठंडी लगती है, ठीक है। तो जो बॉडी होती है वो ऐसा क्यों होता है, तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही हमें किसका टेम्परेचर लगेगा, वैसा ही हमें स्नेक का टेम्परेचर लगता है, ठीक है। तो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोथर्मल, ठीक है, या फिर इनको हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। या फिर कोल्ड ब्लडेड के अलावा और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम, कोई किलोथर्मिक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दे डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इनकी बॉडी का कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता है, जैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो इनका कोई फिक्स्ड नहीं होता है, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं वो तो या तो क्या शो करेंगे, या तो वो आपके पास समर स्लीप शो करते हैं या विंटर स्लीप शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होते हैं, कोई किलोथर्मिक होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम इनकी स्किन की बात करें, ठीक है, तो हमने एम्फीबियंस के केस में पढ़ा था कि स्किन पे क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है जो स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है, बट इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ड्राई होती है, उसमें कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं होती, नो म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो बॉडी होगी उसके पास क्या होंगे, या तो स्केल्स होंगे या स्क्यूट्स होंगे, ठीक है। तो बॉडी कवर्ड होगी, बॉडी कवर्ड विद
स्केल हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कैसे होंगे, स्टिक होंगे इनमें तो कैसे होंगे, सिलोमेट्स होंगे। तो ये हमें पता है क्योंकि वर्टिब्रेटा में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ बॉडी प्लान की, या फिर क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल की या डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल रहेगी। ठीक है, मतलब इनके पास क्या है बेसिकली, और देखो एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट है, बट इनके पास क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, तो इनके पास भी क्या रहेगी, सिंगल ओपनिंग रहेगी जिसको हम बोलेंगे क्लोएका। ठीक है, सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या है, इसी ओपनिंग में एक ही चैम्बर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन होगा इनका। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी यहीं पे ओपन होगा, वहीं पे इनका जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी सारा सब कुछ एक ही जगह पे ओपन रहा है। तो इस सिंगल ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, क्लोएका बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज द पल्मोनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द हार्ट। ठीक है, तो इनका हार्ट कैसा होता है, इनका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड, जिसमें क्या रहेगा, 2 ऑरिकल रहेंगे और एक रहेगा प्लस 1 वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल रहेगा। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसीलिए ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होती है, अगर टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, ठीक है, तो इनमें होती है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, 2 बार आपके पास हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है, बट जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि वेंट्रिकल में सेप्टम नहीं है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाई जाएगी इनमें। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन रहती है हमारे पास क्रोकोडाइल। ठीक है, जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब क्या होगा, इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो एक सिंपल आपके पास क्रोकोडाइल ही है यहाँ पे सिंगल, जिसमें क्या होगी, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगी, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो ये क्या रहेगी, ये रहेगी इसकी एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखो आपके पास अगर मैं बात करूं तो सारे रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्यों होते हैं कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि उनके पास क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, देयर इज अ नो सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर नहीं होते हैं। जिनके पास डबल सर्कुलेशन होती है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, वो हमारे पास कैसे होते हैं, वो होते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अब देखो इसके पास क्या है, डबल सर्कुलेशन है, राइट। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा होगा, ये मेरे पास होगा वार्म ब्लडेड। जबकि अगर मैं अदर रेप्टाइल्स की बात करती हूँ तो वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे कोल्ड ब्लडेड। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। मैम इसमें जो क्रोकोडाइल है वही आया है इसके अंदर, वार्म ब्लडेड के अंदर ना, यही होगा वार्म ब्लडेड, या इसको हम एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल। ठीक है, बाकी जो अगर पूरी क्लास की बात हो रही है तो वो आपके पास कैसे रहेगी, वो रहेगी कोल्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कल की। ठीक है, तो इनकी जो स्कल होती है दैट इज द मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, अब मोनोकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या होता है, मान लो ये इनकी स्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इनके पास एक ही, ठीक है, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होगा, 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, अब जैसे हम अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं, क्या ये वैसे गर्दन को मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्नेक भी देखा होगा तो उसको आधे से ज्यादा बॉडी पार्ट को मूव करना पड़ता है अगर उसने अपनी गर्दन पूरी घुमानी है। ठीक है, तो बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सिंगल ही कॉन्डाइल होता है, जिसकी वजह से अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और इनके पास भी कितनी होती है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। और एम्फीबियन के पास हमने कितनी पढ़ी थी, 10 पेयर पढ़ी थी, 10 पेयर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो इनके पास एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है, ठीक है, सूंघने के लिए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो सूंघने के लिए इनके पास ऑल्फैक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जैकोब्सन ऑर्गन, जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। अब बेसिकली हमें पता है, जैसे अगर हम स्नेक को ही एग्जांपल लेके चलें तो हमारे पास हमें पता है कि अगर इनके सेक्सेस की बात करें तो कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, इंटरनल बोल दिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल दिया, ठीक है। और कैसे हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं तो कैसे हो जाएंगे जी, ओविपेरस हो जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, ठीक है। जैसे स्नेक का ही एग्जांपल ले लें तो कोई लार्वल स्टेज हम नहीं देखते हैं, जैसा छोटा होता है वैसा ही आपके पास, जैसे उसकी एम्ब्रियोनिक फॉर्म होती है, जैसी लार्वल फॉर्म होती है वैसी अडल्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई लार्वा नहीं होगा, तो अगर लार्वा ही नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी, डायरेक्ट, ठीक है। तो जो छोटा स्नेक है और जो बड़ा स्नेक है, एडल्ट है और जो बेबी स्नेक है, दोनों सेम ही दिखते हैं, तो मतलब कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है वो मिलती है, मैक्सिमम मिलती है मैमल्स में, और उससे तो आपके पास थोड़ा सा कम मिलती है किसमें, एप्स में, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी एग की केयर करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से जो भी चिक निकलता है तो उसकी तो केयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंटल केयर है ऑफन मार्क्ड, ये कुछ कुछ में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, पेरेंटल केयर is often marked, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा एम्ब्रियो की, ठीक है। अब देखो इनके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास रेप्टाइल्स होते हैं वो आते हैं किसमें, एनएमनियोट्स में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो एनएमनियोट्स का मतलब क्या है, ये देखो, ये मेरे पास मान लो ये 3 जर्म लेयर है, ठीक है। ये मेरे पास एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होती हैं, ठीक है, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन बना देती हूँ, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर है इसकी, एक एक्टोडर्म हो गई, मान लो ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, और बीच वाला स्पेस हो गया मेसोडर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलेंटॉइस, ठीक है। अब ये जो आपके पास एम्ब्रियो है इसके अलावा भी क्या होगा, अब एलेंटॉइस के अलावा यहाँ पे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कवर होता है ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ऐसे कैविटी से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कवर होता है। तो यहाँ पे ऐसे तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, ठीक है। जो सबसे बाहर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन, ठीक है। उसके जो ब्लैक वाली है इसको मैंने लेयर बना दिया, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एमनियन, ऐसे। ये जो पिंक वाली है ये क्या हो गई, एमनियन, ठीक है। बीच में स्पेस बता दिया मैंने कि आपके पास क्या है, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर को हमने क्या बोल दिया, कोरियन बोल दिया। उससे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज द एमनियन, ठीक है। और उसके अंदर क्या आपके पास पूरा एम्ब्रियोसैक है। अब देखो ये इस पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो है वो इन लेयर्स से पूरा कवर है, ठीक है। तो जिनके पास क्या होती हैं, ऐसी 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी, कोरियन, एमनियन एंड एलेंटॉइस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखो एम्ब्रियो कौन सा है मेरे पास, ये बीच वाला है ना, ये है एम्ब्रियो। बाकी ये जो लेयर्स बन रही हैं 1 2, ठीक है, और ये जो आपके पास एलेंटॉइस बन रहा है जो कनेक्ट कर रहा है इनको, ठीक है। ये जो 3 लेयर्स बन रही हैं वो एम्ब्रियो के अलावा बन रही हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, फ्लूइड
प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रियो को डेसिकेट होने से बचाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके पास होती है 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, और जिनके पास ये 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं एनेम्नियोन्स, सॉरी एमनियोन्स। ठीक है, और जिनके पास नहीं होती है उनको क्या बोल देते हैं, एनेम्नियोन्स। ठीक है, तो ये आपके पास एमनियोन्स। ठीक है, और ये अगर तीनों क्या रहेंगे, अगर 3 ये जर्म लेयर क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो क्या बोल देंगे, एनेम्नियोन्स बोल देंगे। क्लियर है, तो इनमें क्या होता है, इनको हम बोलते हैं एमनियोट्स, क्योंकि इनमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। ठीक है, और आपके पास जो फर्स्ट एमनियोट्स हैं वो कौन है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो फर्स्ट एमनियोट है वो किस जाता है, अगर हम एमनियोट्स की बात करें तो वो मेरे पास क्या है। वहीं पे एनेम्नियोट्स की बात करते हैं तो जो पहले हमने 2 पढ़े वर्टिब्रेट्स में, फिशेस और एम्फीबियन, वो कैसे होंगे, एनेम्नियोट्स होंगे, उनमें 3 ये लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास बेस्ड ऑन the presence of टेम्पोरल फोसा। ठीक है, अब हमारा जो स्कल है उसमें बोन्स होती है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्पोरल बोन होती है उसमें बेसिकली प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक होल टाइप समझ सकते हो आप उसको, टेम्पोरल है। तो इस पे ठीक है, वो आपके कैसे प्रेजेंट है कैसे नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा जो आपके पास रेप्टाइल है वो फर्दर गए होते हैं, तो हम उसकी फर्दर डिवीजन की बात करेंगे। कितनी बार है आपको? यस मैम। अब हमने क्या बोला कि बेसिस लेप्टेलिया है उसको हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एना ठीक है, एक हो गया हमारे पास सीडा, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास डायप्सिडा। ठीक है, अब यहाँ पर एनाप्सिडा उसमें आ जाता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, टेम्पोसा नहीं होता है। जिनमें क्या रहेगा, टेम्पोरल फोसा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, और जो डायप्सिडा है उनमें क्या होता है, जो टेम्पोरल फोसा है वो प्रेजेंट है, और कैसे है, 2 पेयर है, डाई का मतलब 2। ठीक है, 2 पेयर टेम्पोसा प्रेजेंट है। ठीक है, अब पास है उसको फिर उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है इसमें आते हैं हमारे या चिलोना, जो भी बोलते हैं आप। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक है, किलोनिया भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो चिलोनिया जो भी हो ये आते हैं, और जो आपके पास मेरे पास डायप्सिडा में हम ऑर्डर करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट जो ऑर्डर है दैट इज द राइनोसेफेली, राइनोसेफेलिया। ठीक है, सेकंड जो ऑर्डर आता है दैट इज द स्क्वेमेटा। ठीक है, थर्ड जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर की बात हो रही है ना, 3 ऑर्डर है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज द क्रोमेटा। अब ये जो हमारे पास स्क्वेमेटा है उसमें फर्दर हमारे पास 2 और ऑर्डर हैं जिनको हम बोलते हैं सब ऑर्डर। हो जाएंगे मेरे पास सब ऑर्डर। ठीक है, तो सब ऑर्डर इसमें क्या आते हैं, एक है सोरिया और एक सर्पेंट। ठीक है, सर्पेंट। ठीक है, एक सोरिया एक सर्पेंट।
तो सौर्य किसको बोलते हैं हमारे, वो बस, ठीक है। किसको बोलते हैं जिनके पास हमारे जो स्नेक वाली कैटेगरी है उसको है सर्पेंट। इसलिए आपने होगा जो स्टडी ऑफ लिजर्ड है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड द सोरियोलॉजी, ठीक है। तो लॉजी का मतलब स्टडी, सोरियो मतलब रिलेटेड टू द लिजर्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिजर्ड स्टडी, ठीक है। ये स्टडी ऑफ लिजर्ड कुछ भी बोल सकते हो। और जो स्नेक की स्टडी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्पेंटोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनके ऑर्डर से क्या बेसिकली बोला जाता है इनको, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं मैंने, स्टडी ऑफ स्नेक को हम क्या बोल देते हैं, सर्पेंटोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर सर्पेंटोलॉजी के अलावा और स्टडी ऑफ स्नेक को और क्या बोलते हैं, ओफियोलॉजी भी बोल देते हैं। तो सर्पेंटोलॉजी लिखा हो या ओफियोलॉजी लिखा हो, ओफियोलॉजी दोनों का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ स्नेक्स, जो स्नेक्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसको आपके पास जो हम करते हैं स्टडी उसको हम बोल देते हैं सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, दैट इज द किलोनिया, ठीक है, चिलोनिया। तो फर्स्ट मेरे पास थोड़ा सा ऑर्डर, देखो मैं पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी इनको, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगी, जो मेरे को लगता है नॉर्मल सा उसको पढ़ा दूं, ठीक है। क्योंकि हमसे वैसे तो हमने क्लासेस, हमसे तो क्लासेस तक ही पूछा है, ठीक है। बट इनके जो कैरेक्टर्स है ना वो थोड़ा सा आप ऑर्डर समझोगे तब आपको ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। अब इनमें क्या आते हैं आपके पास, इसके एग्जांपल्स आते हैं, देखो इसके एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। इसके एग्जांपल आते हैं, एक मेरे पास एस्ट्रोडो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड टर्टोइज बोल देते हैं, टर्टोइज, ठीक है। और एक जो आता है हमारे पास दैट इज द किलो, ठीक है, किलो, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैरीन टर्टल बोल देते हैं, पानी में जो रहता है, ठीक है, मैरीन टर्टल, ठीक है। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है, अब हमने टर्टोइज और आपके पास टर्टल के बारे में सुना है, तो पता है अगर मैं किसकी बात करूंगी, हैबिटेट की बात करूंगी, तो दोनों आपके पास कहाँ पे रह सकते हैं। अब पूरी देखो ऑर्डर की बात हो रही है तो दोनों का ऑर्डर हो जाएगा, लैंड पे तो हैबिटेट कैसा हो जाएगा, लैंड प्लस स्टिल भी हो जाएगा, लैंड पे रह रहे हैं प्लस पानी में रह रहे हैं तो कैसा भी हो जाएगा, एक्वेटिक हो जाएगा। एक्वेटिक में मैराइन भी होता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पे थोड़ा सा हमने क्या देखा है, आपने ऐसे देखा होगा टर्टोइज होता है, या फिर उनके पास क्या होता है, ऐसे डिजाइन बना होता है, जैसे बने होते हैं बॉडी के सरफेस के ऊपर ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो इसको, ज्यादा नहीं है ना, ऐसे, तो ऐसे इनका ऐसे जैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो इसको। तो इसमें क्या होता है, ये जो इनका ऊपर वाला शेल होता है, हार्ड शेल, ठीक है, बोनी शेल प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। सेल्स में जो दो सरफेस होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इनकी बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी किससे कवर होती है, बॉडी कवर्ड विद बोनी शेल, ठीक है। तो इनकी बॉडी कवर होती है बोनी शेल से, ठीक है। ये जो बोनी शेल है उसकी जो डॉर्सल साइड है, ऊपर वाली साइड है, ये वाली, तो जो इसकी ये होगी इसकी डॉर्सल साइड और ये होगी इसकी वेंट्रल साइड, ठीक है। तो जो इसकी डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में जो सेल होता है बोनी, उसको कैरापिस कहते हैं, उसको कैरापिस, ठीक है। तो वेंट्रल साइड पे क्या होता है, शेल होता है, वेंट्रल साइड पे जो सेल होता है, ठीक है, वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेस्ट्रोम, प्लेस्ट्रोम, ठीक है। और ये जो सेल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से अटैच होते हैं, दीज सेल्स आर अटैच्ड विद, दोनों इससे अटैच होते हैं, एक तो रिब से अटैच होते हैं, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, एक मिनट, वर्टिब्रल कॉलम से क्या होते हैं, ये जो इनके शेल हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं,
ठीक है। और इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, हॉर्नी होता है, ठीक है। माउथ जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, एक तो हॉर्नी बीक लाइक होगा, मतलब उसमें दांत नहीं होंगे, ठीक है। कैसा होगा, टूथलेस होगा, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, हॉर्नी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे बीक है इसकी, ठीक है। तो बीक लाइक स्ट्रक्चर बाहर से देखेंगे हम तो बीक लाइक दिखेगा, उसके अंदर क्या होंगे, ऐसे हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होंगे, बाकी इसमें दांत नहीं होते हैं, ठीक है। और एक और बात, जो इसका क्लोएका होता है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, जो क्लोएकल अपर्चर है, ठीक है, वो है वेंट्रल साइड पे। और इसका यही जो क्लोएकल अपर्चर है वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास और किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में काम करता है। इतनी बात क्लियर है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इसमें जो मेन है वो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, जो पेज है वो ऊपर वाला नीचे वाला, प्लेस्ट्रॉन जो है वो नीचे वाला है, कैरापेज ऊपर वाला है, एडस्टोडेंट्स और वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। बाकी आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए बस, टेस्टोडो किसको बोलते हैं और किलोन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड हम बात करें, तो सेकंड मेरे पास आ जाता है, दैट इज द ऑर्डर सॉरी राइनोसेफेलिया, ठीक है। डायोप्सिडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायोप्सिडा की बात कर रहे हैं, उसमें हम फर्स्ट बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये वाला राइनोसेफेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्फेनोडॉन, ठीक है। स्फेनोडॉन जो क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में अगर लिविंग फॉसिल पूछा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, स्फेनोडॉन आ जाएगा, ठीक है। तो एक लिविंग फॉसिल है, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज, इसको और बोल देते हैं ऑल्सो नोन एज ट्यूआटोरा, जिसको हम ट्यूआटोरा ये बोल, बस इतना सा याद रखना है, इसमें बाकी कुछ याद नहीं रखना है हमने, ठीक है। अब हम मेन आ जाते हैं आपके पास किसके ऊपर, ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट ऑर्डर में जो हमारे पास है ऑर्डर स्क्वैमेटा, ठीक है। अब जो स्क्वैमेटा में है उसमें सब जो सब ऑर्डर है, बात करेंगे लीजर्ड वगैरह, तो सब ऑर्डर जो है इज द स्टडी ऑफ लीजर्ड इज कॉल्ड द सोरियोलॉजी, ठीक है। ये बात करी हमने। अब आप इनकी हम आईलिड की बात करें, इनकी जो आंखें हैं वो आईलिड हैं, ठीक है। जो आंखों के अंदर आईलिड है वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे इनके पास क्या होगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इनमें क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूरिनरी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ये पता होना चाहिए, मेन जो आपको पता होना चाहिए दैट इज द एग्जाम्पल। उसमें एक मेन पॉइंट है, ये है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ, इनका जो हर्ट होता है, ये थोड़ा सा है, इनका जो हर्ट होता है उसमें क्या होता है, फोरामेन पेनिन्सा होता है, ठीक है, में प्रेजेंट होता है फोरामेन नॉफ बट इज फोरामेन ऑफ पेनिन्सा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो लेफ्ट आयोटा होता है, ठीक है, या जिसको ऑरिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो इनका जो लेफ्ट आयोटा होता है वो कनेक्ट होता है राइट आयोटा से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका फंक्शन, कनेक्ट लेफ्ट आयोटा विद राइट आयोटा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स मेनली, ठीक है। तो
फर्स्ट आ जाता है हमारे पास हेमी टैक्टाइलस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल लिजर्ड, ठीक है। अब जो वॉल लिजर्ड होती है उसमें क्या कैपेसिटी होती है, उसमें होती है ऑटोटॉमी, है ना, हमने पढ़ा है ऑटोटॉमी के बारे में। ऑटोटॉमी क्या होता है, जब उसको इमरजेंसी या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज दिखती है, डेंजर लगता है, तो क्या करती है, एज अ डिफेंस अपनी टेल को ही छोड़ देती है पीछे, ठीक है। तो डिटैचमेंट ऑफ ऑर्गन को हम बोलते हैं ऑटोटॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिटैचमेंट ऑफ टेल, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपनी टेल को फिर डिटैच कर देती है, और उसकी जो टेल होती है उसमें होती है रीजनरेशन पावर, तो क्या हो जाती है, वो फिर से रीग्रो कर जाती है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गया। सेकंड हम बात करते हैं कैलोट्स की, कैलोट्स, ठीक है। तो जिनको हम क्या बोलते हैं, गिरगिट बोल देते हैं, और इंग्लिश में गार्डन लिजर्ड, लिजर्ड, या फिर हम अपनी भाषा में जिसको बोल देते हैं गिरगिट, ठीक है। अब इनके पास क्या होती है, बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कलर चेंज करने की, मतलब एक कैमोफ्लेज शो कर सकते हैं, कैमोफ्लेज, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो सराउंडिंग है, मतलब पीछे वाला जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना रंग बदल सकते हैं, तो उनके लिए डिफेंस और डिफेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास वेरेनस, ठीक है। जो हमारे पास वेरेनस है, दैट इज द लार्जेस्ट पॉइजनस लिजर्ड, लार्जेस्ट पॉइजनस लिजर्ड, ठीक है। साथ में इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं आपके पास कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैमलियन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्री लिजर्ड बोल देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ड्रैको, ड्रैको जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग लिजर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है फ्लाइंग लिजर्ड किसको बोलते हैं, तो ड्रैको को बोलते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट जो आपके पास पॉइजनस लिजर्ड है, दैट इज द वेरेनस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब ऑर्डर की, इसको हम थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट जो सब ऑर्डर है, दैट इज हमारे पास आ जाता है सर्पेंट, ठीक है। सर्पेंट मतलब किसकी बात हो रही है, सर्पेंटोलॉजी मतलब स्नेक्स की बात हो रही है। और देखो स्नेक्स में हमें पैर, लिम्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनमें अब्सेंट होता है, क्या अब्सेंट होता है इनमें, अब्सेंट होता है गर्डल। गर्डल क्या करता है, हमारी जो सेंटर बॉडी है उसको, जो एक्सियल बॉडी है, बाहर की जो बॉडी है, उससे जोड़ता है, ठीक है। तो हमारे इनके पास लिम्स ही नहीं होते हैं, तो गर्डल का कोई फंक्शन नहीं है, इनमें अब्सेंट रहेगा गर्डल एंड लिम्स भी अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हैं हम, लिम्स नहीं है तो क्या हो जाएंगे, लिम्बलेस हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसके बात करें, तो देखो लिजर्ड में तो आई मूव कर सकती थी, यहाँ पे आई मूव नहीं कर सकती है, तो क्या बोल देंगे, इमूवेबल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा जो टिम्पैनम है, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड टिम्पैनम अब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईज में जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। देखो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है बटर, ठीक है। जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, प्लस अगर मैं किसकी बात करूं, टिम्पैनम की बात करूं, जो सुनने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लस मिडल ईयर, ठीक है, सब कुछ क्या रहता है इसमें, अब्सेंट रहता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरनल ईयर होता है, बाकी इसमें सब कुछ अब्सेंट रहता है, बाहर कोई पिन्ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली इसकी जो टंग होती है, अब स्नेक्स की टंग कैसे होती है, बाइफिड होती है, मतलब आगे से ब्रेक होती है, दो ऐसे, जब स्नेक करता है ना तो हमें ऐसे दिखाई देता है ना, ऐसे दो
एरियाज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी टंग होती है वो कैसे होती है, बाइफिड होती है। अब जो टंग है उससे बाइट नहीं करता ये, ठीक है, बाइफिड टंग प्रेजेंट। अभी जो बाइफिड टंग है, ठीक है, वो किस में हेल्प करती है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, टेम्परेचर डिटेक्शन में हेल्प करती है, साथ में ये किस में हेल्प करती है, ऑर्डर डिटेक्शन में हेल्प करती है। ये बाइट नहीं करती है। बाइट ये किससे करते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, ठीक है, स्नेक्स बाइट्स करते हैं अपने फैंग्स के थ्रू, ठीक है। और जो फैंग्स हैं वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सिलरी, ठीक है। मैक्सिलरी जो टीथ हैं, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ को हमने क्या बोल दिया, फैंग्स बोल दिया, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे पास स्नेक्स होते हैं उनके पास क्या होता है, ऑब्वियसली स्नेक है तो उनके पास क्या रहेगा, उनके पास रहेगी पॉइजन ग्लैंड। एक मिनट को, स्नेक है तो स्नेक के पास क्या रहेगी, पॉइजन ग्लैंड रहेगी, ठीक है। अब ये जो इनकी पॉइजन ग्लैंड होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है पॉइजन ग्लैंड इज होमोलोगस टू। अब देखो ये किसके होमोलोगस होती है, एक मिनट, इट इज होमोलोगस टू पैरेटेड स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स, ठीक है। हमारे माउथ में क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमने पैरोटिड ग्लैंड पढ़ा है, ठीक है, तो उसके होमोलोगस होती है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, होमोलोगस टू पैरोटिड, जो क्या है, का स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स, सिंगल एम मैमल, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये जो पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं वो अगर पूछा जाए किसकी मॉडिफिकेशन है, एक क्वेश्चन क्या आ गया कि होमोलोगस किसके होती हैं, तो किसके होमोलोगस होती है, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स, ठीक है। वहीं पे ये पूछा जाए कि किसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसी होती है, मॉडिफाइड वर्जन होती हैं ये हमारे पास लेबियल ग्लैंड का, लेबियल ग्लैंड का, ठीक है। तो मॉडिफाइड वर्जन किसके हैं, लेबियल ग्लैंड की, ठीक है। होमोलोगस किसके हैं, पैरोटिड ग्लैंड की। और फैंग्स होते क्या हैं, बेसिकली ये होते हैं मैक्सिलरी टीथ, ठीक है, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। और इन्हीं फैंग्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉइजनस टीथ बोल देते हैं, ठीक है। तो फैंग्स बोल लो, पॉइजनस टीथ बोल लो, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हम लिख लेते हैं के पास किसके बारे में, थोड़ा सा हम पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और साथ में देख लेंगे हम एग्जांपल्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं फीचर लिख देती हूँ, एक साइड पे मैंने लिख दिया पॉइजनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नॉन पॉइजनस, स्नेक की बात हो रही है, ठीक है। अब जब हम किसकी बात करते हैं, पॉइजनस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ले देते हैं फीचर दैट इज द हेड शेप, ठीक है। अब जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ठीक है। और पीछे से, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होगा और पीछे से थोड़ा सा ऐसे, पीछे से थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड जैसा होता है ना। तो थोड़ा अच्छा नहीं बना बट आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। और कैसा होगा, वाइडर एट द बैक, ठीक है। उनको हम बोल देते हैं पॉइजनस स्नेक, ठीक है। वहीं पे अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो उनका जो हेड होगा वो थोड़ा नैरो होगा आगे से,
ठीक है, इलोंगेटेड होगा और राउंडेड हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वहीं पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये, मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं आईज एंड प्यूपिल की, ठीक है। तो यहाँ पे आईज होंगी वो कैसे हो सकती हैं, वर्टिकल, ठीक है, पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, और मतलब कैट लाइक आईज होंगी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चमकेंगी, ठीक है, वैसी लगेंगी आपको। और यहाँ पे जो आईज होंगी नॉन पॉइजनस में वो कैसे होंगी, राउंड आई होंगी, ठीक है। तो राउंड आईज में राउंड प्यूपिल प्रेजेंट होगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कैसा होगा, वर्टिकल प्यूपिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर की, दैट इज द बाइट मार्क, ठीक है, बाइटिंग मार्क, ठीक है। और देखो जब सांप काटता है तो बेसिकली जो पॉइजनस स्नेक्स होता है वो क्या करता है, उसके पास होते हैं ऐसे फैंग्स होते हैं। तो फैंग्स कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही फैंग होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या दिखाई देंगे, सिर्फ 2 ही निशान दिखाई देंगे, ठीक है। तो पंक्चर वुंड दिखाई देगा हमें फैंग्स का, ठीक है, ऐसे। पर वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करूं, तो वो क्या करेंगे, स्मॉल मल्टीपल पंक्चर कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 ही पंक्चर किए, ठीक है, स्किन में 2 ही डॉट दिखाई देंगे हमें। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल मल्टीपल पंक्चर, ठीक है। और ऐसे होंगे वो, ऐसे 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 पूरा ऐसे ऐसे पंक्चर लगेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे डॉट 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 ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। वैसे यू शेप्ड हमें क्या दिखा रहा है, अगर बाइटिंग साइन दिख रहा है तो जनरली हमारे पास नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, और पॉइजनस स्नेक के पास हमें 2 ही डॉट दिखाई देते हैं, क्योंकि पॉइजनस स्नेक्स क्या करते हैं, बेसिकली वो फैंग्स की हेल्प से हमारी स्किन में वुंड पड़ते हैं, ठीक है। और फैंग्स के पीछे लगी होती है डायरेक्ट आपके पास विनोमस ग्लैंड या पॉइजनस ग्लैंड, ठीक है। तो अगर दो डॉट दिखाई दे रहे हैं तो मतलब कैसा है, जो स्नेक है वो कैसा है, पॉइजनस है, ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं, तो फोर्थ हमारे पास कैरेक्टर आ जाएगा स्केल्स ऑन हेड, स्केल्स ऑन हेड, ठीक है। जो हमारे पास पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके हेड पे यूजुअली स्मॉल एंड इररेगुलर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, नॉन पॉइजनस की, तो जनरली यहाँ पे जो स्केल्स होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, और कुछ प्लेट टाइप होंगे, ठीक है। जैसे शील्ड बना रहे हैं, प्लेट्स बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्लेट्स बना रहे हैं जैसे, ठीक है। तो ऐसे अगर क्या है, प्रेजेंट हैं स्केल्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, और जिनके स्मॉल और इरेगुलर स्केल्स होते हैं वो होते हैं पॉइजनस, ठीक है। अब वहीं पे फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, अंडर साइड बेली, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, स्केल्स की बात हो रही है, पर कहाँ पे, अंडर साइड द बेली, ठीक है, मतलब बेली वाले पोर्शन पे जो स्केल्स हैं वो कैसे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जो बेली वाले स्केल्स पे जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके जो स्केल्स होते हैं वो ब्रॉड स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली पूरी बेली में रन कर रहे होंगे, ठीक है, रनिंग अक्रॉस द बेली, रनिंग अक्रॉस बेली, ठीक है। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, नॉन पॉइजनस की, तो वहां पे छोटे छोटे स्केल्स दिखाई देंगे हमें, स्मॉलर स्केल, ठीक है, स्मॉलर स्केल्स होंगे, ठीक है। तो पूरी बेली को कवर नहीं करेंगे, पूरे वेंट्रल पार्ट को कवर नहीं करेंगे, डू नॉट कवर फुल बेली, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुछ कैरेक्टर्स हो जाएंगे पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस के। अब जो मेन है इसमें वो है हमारे पास एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट पॉइजनस स्नेक्स में मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। पॉइजनस स्नेक में फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कोबरा, ठीक है, कोबरा, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं, इंडियन कोबरा बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे आपके पास क्या आ जाता है, वाइपर आ जाते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। जैसे आपने बेसिकली
किसका नाम सुना होगा? रेटल। रूसेल्स वाइपर का नाम सुना होगा, ठीक है? या फिर आपने सॉ स्केल्ड वाइपर सुना होगा, ठीक है? तो ये कैसे हैं हमारे पास? वाइपर आ गए तो कैसे हैं ये? पॉइजनस है, ठीक है? वहीं पे इसके अलावा क्रेट्स जो होते हैं वो भी पॉइजनस होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा रेटल स्नेक, ये सारे कैसे हैं? रेटल स्नेक, ये सारे आपके पास पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, ठीक है? वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, नॉन पॉइजनस स्नेक्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो नॉन पॉइजनस स्नेक्स में जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे पाइथन, ठीक है? ये क्या करते हैं, जो आपके पास पाइथन है वो कैसा होता है? मैसिव होता है, मतलब बड़ा साइज का होता है, ठीक है? नॉन वेनमस होता है, मतलब उसमें वेनम तो नहीं होता है, जहर तो नहीं होता है, ठीक है? बट वो क्या करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को ही खा जाता है, ठीक है? तो जहर नहीं फैलाता है, बट वो पूरे ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है? इसके अलावा रेड स्नेक, ये भी आपके पास कैसा होता है? बेसिकली नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है? और बेसिकली देखो नाम से पता लग रहा है रेड स्नेक है, तो इसको हम बोल देते हैं फार्मर फ्रेंड भी बोल देते हैं एक टाइप का, क्योंकि ये क्या करता है, जो रैट होता है वो हमारे क्रॉप को हार्म करते हैं, और ये जो स्नेक है वो उसकी जो रैट की पॉपुलेशन है उसको पे चेक लगाता है, कंट्रोल करता है, ठीक है? उसके अलावा जाता है हमारे पास गार्टर स्नेक, ठीक है? ह्यूमंस के लिए ये भी कैसा होता है? हार्मलेस होता है, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये कुछ स्नेक्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा आपके पास कॉर्न स्नेक, किंग स्नेक, ठीक है, ये एग्जांपल होंगे, बट मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल हैं वो ये मेरे पास हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइजनस सब्जेक्ट्स की, ठीक है? तो हमने थोड़ा सा तो पढ़ लिया, ठीक है? इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। देखो हमने क्या बोला, ये हमारे पास स्नेक है, ठीक है? और देखो ये हमें वेनम ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये जो ये इसके पास जो ग्लैंड है ये वाली, तो ये जो इसकी ग्लैंड है दैट इज द वेनम ग्लैंड, ठीक है? या पॉइजनस ग्लैंड हम बोलते हैं, ठीक है? अब ये ऐसे ऐसे ओपन हो रही है, वैसे ऐसे, और पूरी कहाँ जाएगी? यहाँ पे फैंग्स में ओपन हो जाएगी जाके, ठीक है? और यहाँ पे छोटा सा अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज और फाइसिस, ठीक है? तो ये हमारे पास, अगर मैं पॉइजनस स्नेक की बात करूं तो उसके पास क्या होता है? वेनम ग्लैंड होती है, ठीक है? इसमें क्या होगा? पूरा वेनम भरा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होती है? वेनम डक्ट, ठीक है? जहां से वेनम क्रॉस करेगा दैट इज द वेनम डक्ट, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फैंग्स, ठीक है? तो फैंग्स में जाके ये जो वेनम जो डक्ट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है? और उससे जो डिस्चार्ज और फाइसिस है वहां से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, ठीक है? तो ये जो फैंग्स है दैट इज द मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, फैंग्स है दैट इज मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। और जो हमने क्या पढ़ा, जो पॉइजनस ग्लैंड है, ठीक है, जो वेनम ग्लैंड है या पॉइजनस ग्लैंड है दैट इज द मॉडिफाइड पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये वाली, ठीक है? तो ये हो जाएगी हमारे पास मॉडिफाइड पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड की क्या होती है? ये होमोलोकस होती है, ठीक है? और ये आपके पास अगर ऐसे बात करें तो क्या होती है? लेबियल ग्लैंड होती है, ठीक है? अब बेसिकली हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, देखो सेम यहाँ पे भी सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहाँ पे वेनम है, और देखो यहाँ पे क्या होता है? कुछ मसल्स होती हैं, ठीक
ठीक है। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो वेनम होता है वो ग्लैंड से सिक्रीट कर जाएगा उसकी वेनमस डक्ट में, डक्ट से प्राइमरी डक्ट से सेकेंडरी डक्ट, और कहाँ पे अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा, फैंग्स में ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्लैंड होती हैं वो वेरी करती हैं साइज में डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्नेक है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आपके पास जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो अपने ही प्लेस पे रहती है। ये जो पॉइजनस ग्लैंड है ये मूव नहीं करेगी, ये अपनी जगह पे रहेगी। और इसको कौन होल्ड करता है, इसके पीछे पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड पे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो इसको ये करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। और इसके जो ऊपर होता है एक टिश्यू कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस टिश्यू। ठीक है। तो ये एनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर लगेगा हमें, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो वेनम होता है वो पूरा स्टोर होता है। तो आपके पास एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है आपके पास, जो किससे कवर है, फाइब्रस टिश्यू से कवर है, और जिसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो वेनम ग्लैंड को उसकी फिक्स्ड पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये जो हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइजनस ग्लैंड्स हैं उसके पास क्या होते हैं, कुछ मसल्स होती हैं, उनको हम बोल देते हैं बेसिकली कंप्रेसर मसल। ठीक है। अब ये जो मसल्स होती हैं जैसे टेम्पोरल मसल्स होगी, मास्टर्स होगी, ये क्या करेंगी, जो पॉइजन है उसको स्क्वीज करने में हेल्प करेंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्टर मसल, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि क्या प्रेजेंट होंगी, कंस्ट्रिक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगी। कंस्ट्रिक्टर मसल्स में अभी मैंने सिर्फ दो बताई आपको, एक होती है टेम्पोरल, ठीक है, और एक होती है मेस्टर। ठीक है। अब ये जो टेम्पोरल और मेस्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगी, जो पॉइजन ग्लैंड है, ठीक है, उसको, जो पॉइजन ग्लैंड में से जो पॉइजन है, ठीक है, उसको स्क्वीज करने का काम करती है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है। तो वहां पे जो स्क्वीजिंग का काम है वो कौन कर रही है, ये दो मसल्स कर रही हैं। ठीक है। अब जब क्या होगा, पॉइजन स्क्वीज होगा तो वो कहाँ से जाएगा, वेनम ग्लैंड से वेनम डक्ट में चला जाएगा। ठीक है। बाइटिंग के टाइम पे ऐसे आपके पास मैकेनिज्म करता है। ठीक है। अब जो आपके पास पॉइजनस डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होगी, ठीक है, वो बेस पे ओपन होगी। ठीक है। जो फैंग का, देखो ये मेरे पास पॉइजनस ग्लैंड हो गई, ये इसकी डक्ट हो गई, और ये फैंग का जो बेस है, ठीक है, तो ये हो गया फैंग का बेस। ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है। और ये क्या करेगी, बेसिकली यहाँ से ओपन होके वो अलाउ करेगी कि जो आपके पास ग्रूव है या जो फैंग्स के अंदर जो कैनाल है उसके अंदर क्या हो जाए, पॉइजन इंजेक्ट हो जाए। ठीक है, विद इन द फैंग। अब वहीं पे अगर हम फैंग्स की, अब यहाँ पे जो पॉइजन है वो कहाँ पे आ गया, अब फैंग्स में आ गया। ठीक है। अगर हम फैंग्स की बात करें तो फैंग्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। फैंग्स क्या है, अगर हम देखें तो फैंग्स हमारे पास कैसे हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, कर्व्ड है। ठीक है। शार्प पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर है उनको हमने क्या बोल दिया, शार्प पॉइंटेड मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ इज नोन एज अ फैंग्स। ठीक है। अब बेसिकली ये जो फैंग्स होते हैं, मैक्सिलरी टीथ क्यों बोला, क्योंकि किससे अटैच होंगे, ये मैक्सिलरी बोन से अटैच होंगे। ठीक है। मैक्सिलरी बोन किसको बोलते हैं, मैक्सिला किसको बोलते हैं, अपर जॉ को हम मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है। या तो मैक्सिलरी बोन बोल दो या क्या बोल दो, अपर जॉ बोल दो। ठीक है। नीचे वाले जॉ को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है। और अपर जॉ को क्या बोल देते हैं, मैक्सिला। ठीक है। तो मैक्सिलरी जो बोन है या फिर जो अपर जॉ है वहां पे अटैच होते हैं। ठीक है। अब बेसिकली हाइपोडर्मिक नीडल की तरह काम करते हैं। ठीक है। अब जो आपके पास जो फैंग्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए, ज्यादा हमने नहीं पता रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास फैंग है दैट इज द सोलिनोग्लाइफस। ठीक है, सोलिनोग्लाइफस। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज द प्रोटेरोग्लाइफस। ठीक है। और लास्ट में जो होता है दैट इज द ओफिस्थो।
ओफिस्थोग्लाइफस। ओफिस्थोग्लाइफस, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पास जनरली जो स्नेक्स होते हैं उनके पास फैंग्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सोलिनोग्लाइफस की बात करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो फंक्शनल फैंग्स हैं वो कहाँ पे है, फ्रंट पे हैं, ठीक है, फ्रंट ऑफ ईच मैक्सिला, फ्रंट ऑफ ईच मैक्सिला, ठीक है। तो अपर बोन का जो फ्रंट जो उनके दांत हैं सिंपल टर्म्स में, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फैंग्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, ठीक है। जो सोलिनोग्लाइफस होते हैं वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, बेसिकली होंगे, मूवेबल होते हैं। और जैसे जैसे स्नेक अपना मुंह खोलेगा तो क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, और जैसे स्नेक अपना मुंह बंद करेगा तो अंदर को फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, फोल्डिंग होते हैं, ठीक है, फोल्डिंग इनवर्ड, फोल्डिंग इनवर्ड, ठीक है। तो ये फैंग्स कैसे होते हैं, अंदर को फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो रूफ होता है माउथ का उसकी, ठीक है, तो ऊपर को चले जाएंगे, मतलब बेसिकली फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जब इनका यूज नहीं होगा तो ये फोल्ड हो जाते हैं, जब यूज होगा तब क्या हो जाएंगे, ये इरेक्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, प्रोटेरोग्लाइफाइलस की, ग्लिफाइल, तो बेसिकली ये क्या होते हैं आपके पास, यहाँ पे फैंग्स होते हैं, जैसे कोबरा वगैरह है, क्रेट है, ठीक है, कोरल स्नेक है, सी स्नेक है, तो उनमें क्या होता है, फैंग्स स्मॉल होते हैं, ये जनरली लार्ज फैंग्स होते हैं, ठीक है, फ्रंट होते हैं और लार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली ऊपर वालों के कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ ये भी कहाँ पे होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, ठीक है। बट इनमें जो फीचर है दैट इज द परमानेंटली इरेक्ट, मतलब ये अंदर को फोल्ड नहीं होते हैं, ये परमानेंटली इरेक्ट ही रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी भी अंदर को फोल्ड नहीं होंगे। दूसरे वाले, पहले वाले हमने क्या पढ़ा, जो जो क्या होता है, अंदर को फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे ओफिस्थो की बात करें तो ओफिस्थो का मतलब होता है बैक, ठीक है। तो ये दोनों तो फ्रंट पे थे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ओफिस्थो की बात करूं तो यहाँ पे जो फैंग्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एक तो, ठीक है। यहाँ पे फैंग्स कैसे थे, फर्स्ट वाले में लार्ज थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैंग्स हैं वो एक तो स्मॉल हैं, और दूसरा लोकेशन की बात पूछी जाए तो कहाँ पे है, बैक ऑफ द मैक्सिले, ठीक है। तो बैक में है, पीछे है, ठीक है। तो बैक ऑफ द मैक्सिले प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो ईच फैंग है वो ग्रूव है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे है, पीछे वाली साइड पे है, ठीक है। ओफिस्थो का मतलब ये होता है बिहाइंड, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपके पास क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। इसके बाद हम बात करते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म की, ठीक है। अब बाइटिंग मैकेनिज्म हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए एक, ठीक है। फर्स्ट हमें पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब किसी स्नेक ने डंक मारना होता है, बाइटिंग करनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब बहुत सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो कौन सी होती हैं, फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा डायागैस्ट्रिक मसल, ठीक है। दूसरा स्फेनोटेरिकोइड मसल, स्फेनोटेरिकोइड मसल, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगी, चेन रिएक्शन करेंगी, ठीक है। और बेसिकली जो बोन है उसको थ्रस्ट कर देंगी, मतलब एक टाइप से बाहर निकाल देंगी टाइप, ठीक है। तो मैक्सिलरी है उसकी बोन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये ऐसा काम करती है। इसके साथ और कौन हेल्प करता है, इसके साथ हेल्प करते हैं आपके पास कॉर्डेट मसल, ठीक है। उसके अलावा टेरिगोइड, ठीक है, टेरिगोइड, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास
ये जो मसल्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रही हैं, ठीक है, चेन रिएक्शन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, जो थ्रस्ट बोन है उसको फॉरवर्ड कर देती हैं, ठीक है, तो जो बोन्स होती हैं उनको क्या करती हैं, फॉरवर्ड करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये थ्रस्ट बोन को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मैक्सिले होगा, अपर जॉ होगा, ठीक है, अपर जॉ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह से जो ऊपर सीरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से जो मैक्सिला होते हैं वो क्या कर जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं। पहले उनकी पोजीशन वैसी नहीं होती है, फिर वो रोटेट कर जाते हैं 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। क्यों रोटेट करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, तो हिंज जॉइंट में क्या कर सकते हैं, हम रोटेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अभी क्या करेंगे, जो फैंग्स हैं उनको वर्टिकल पोजीशन में ले आएंगे, ठीक है। पहले फैंग्स वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, फैंग्स को कहाँ पे आएंगे, वर्टिकल पोजीशन में लेके आएंगे, ठीक है। तो फैंग्स कैसे हो जाएंगे, वर्टिकल पोजीशन का मतलब कैसे होंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, फॉर स्ट्राइकिंग, मतलब बाइट करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, अब इरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम टाइम पे जो कंस्ट्रिक्शन मसल है, ठीक है, अब फैंग्स क्या हो गए, फैंग्स तो इरेक्ट हो गए। अब देखो जो कंस्ट्रिक्टर मसल है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स हमने दो पढ़ी, ठीक है। तो जो कंस्ट्रिक्टर मसल है, कंस्ट्रिक्टर मसल किसके पास होती है, पॉइजन ग्लैंड के पास होती है, ठीक है। वो क्या करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करी तो वो उन्होंने क्या किया, जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उन्होंने जो पॉइजनस ग्लैंड है वहां से पॉइजन डाल दिया पॉइजनस डक्ट में या वेनम डक्ट में, ठीक है। अब वहां से जो पॉइजन है वो कहाँ चला जाएगा, फैंग्स कैनाल में चला जाएगा। जो फैंग्स हैं आगे, जो मैक्सिलरी मॉडिफिकेशन है उसमें क्या चला जाएगा, पॉइजन चला जाएगा, ठीक है। और वो क्या कर लेंगे, फिर बाइट कर देंगे, समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो सिंपली बाइटिंग हो जाएगी। और जब आपके पास क्या होगा, जब बाइट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बाइटिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉइजन है वो आ गया फैंग्स, ठीक है। तो फैंग्स के थ्रू क्या हो गई, बाइटिंग कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो पूरी जो प्रोसेस हमने पढ़ी, जो सारी मसल्स थी वो अपनी अपनी पोजीशन पे चली जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक तो टाइप ऑफ फैंग्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे मसल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जो कंस्ट्रिक्टरी मसल्स हैं वो किसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, पॉइजन ग्लैंड को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास टेरिगोइड, ये दो याद रखनी है, ठीक है। तो आपको टेरिगोइड रखनी है, डायगैस्ट्रिक रखनी है और स्फिनोटेरिगोइड रखनी है। तो ये किस में हेल्प करती हैं, बेसिकली थ्रस्ट बोन को फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना सा था बाइटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो भाई स्नेक्स में क्या होता है, जो उनकी जॉ बोन्स होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती हैं और लूजली आर्टिकुलेटेड होती हैं, तो क्या करते हैं, उनकी वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में जैसे आपने कुछ स्नेक्स देखे होंगे, पाइथन वगैरह, ठीक है, या फिर तो बेसिकली वो क्या करते हैं, खाई जाते हैं, निगली जाते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो किसकी वजह से, वो क्योंकि वो क्या होता है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। तो अपने वो माउथ पार्ट को 3 गुना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम कोबरा की बात करें, तो कोबरा में क्या होते हैं, परमानेंटली फैंग्स होते हैं, ठीक है, उसके फैंग्स क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है, जो हमने इसमें पढ़े। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट सुन लो और फिर हम क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, और लास्ट मेरे पास जो ऑर्डर है, ठीक है, लास्ट जो हमारे पास ऑर्डर है दैट इज द क्रोकोडाइल, ठीक है। जो हमारे पास क्रोकोडाइल है, ठीक है, वो दोनों जगह पे रहता है, लैंड और वाटर पे रहता है, तो हैबिटेट दोनों का हो जाएगा, लैंड वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, लार्जेस्ट मॉडर्न रेप्टाइल भी बोल देते हैं, मॉडर्न रेप्टाइल, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो बॉडी में क्या होंगे, बॉडी कवर्ड विद स्क्यूट्स, ठीक है, स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। और क्या होते हैं, हार्ड होती है ना उनकी बॉडी, तो उनकी बॉडी में बोनी प्लेट्स भी होती है, ठीक है। तो स्क्यूल्स एंड बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और उनके पास क्या होते हैं, मैमल्स लाइक कैरेक्टर होते हैं। मैमल्स लाइक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, इनके पास क्या होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा जैसा हमारे पास होता है, ठीक है। इनके पास क्या होगा, डायफ्राम होगा, जैसे हमारे पास भी क्या होता है, डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, तो इनके पास भी डायफ्राम होगा। उसके अलावा इनके पास क्या होंगे, थियोडोंट होंगे, ठीक है। हमारे पास भी कैसे होते हैं, थियोडोंट होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो सॉकेट में होते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी सेम होगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आ जाता है एक तो एलिगेटर, ठीक है, और दूसरा आ जाता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हम बोलते हैं क्रोकोडाइलस, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और जो एलिगेटर है उसको एलिगेटर ही बोल देते हैं, ठीक है। अब जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर हैं वो सेम ही लगते हैं हमें, बस इतना सा फर्क है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो थोड़ा सा उसका जो माउथ पार्ट होता है थोड़ा आगे से शार्प होता है, ठीक है। और जो एलिगेटर होता है थोड़ा सा उसका माउथ पार्ट ब्रॉडन होता है ऐसे, ठीक है। बाकी इनके जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं वो मैच करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने रेप्टाइल्स पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है या कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो ऑर्डर हमें याद नहीं रखने हैं, पर हमें कुछ कुछ